अच्छा, तुम लोगों में से यार कोई ये बताओ कि तुम लोगों ने कभी सच्ची मोहब्बत की है? मैंने की है। मैंने इतनी मोहब्बत उससे की थी कि रॉन्ग नंबर पे मैं उसके घर तक पहुंच गया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मरूंगा, मुझे मार देंगे, काट देंगे, क्या करेंगे, कौन है। ऐसा कुछ नहीं सोचा। जम्मू से पठानकोट दीनानगर चल 50 किलोमीटर है। मैं वहाँ पहुँच गया। अजनबी लोगों से मिला, बातें की, बैठा, सब कुछ हुआ। क्यों गया था? कि उससे मुझे मोहब्बत हो गई थी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ क्या कर लेंगे। लेकिन वो उस टाइम तक उनके घर वालों ने पूछताछ की, मेरे बारे में जानकारी निकाली, सब कुछ किया। उन्होंने मोहब्बत से बात कर रहे थे मेरे से, मीठेपन से बात कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक डर था कि यार साले की मार न दे मेरे को आज। जब थोड़ी सी शाम पड़ी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने बोला मैं चलूँ। मैंने बोला मुझे देर हो रही है, मुझे अब घर जाना है। तो उन्होंने मुझे घर नहीं आने दिया। तो मैंने बोला साले आज तू रात का बकरा बन गया। आज कहीं ऐसा ना हो तेरे को काट के तेरा फ्राई बना दे ये। वो यार वो लोग बातें करते तो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह बचा लेना। मजनू बन के आ तो गया हूँ, ना जाने अब क्या होगा मेरा। यार जब उसके भाई आए, बड़े तगड़े तगड़े भाई आए उसके, मैं उनके सामने अंडा सा लग रहा था। जब उनके भाई आकर बैठे हमारे पास, बाकी सबसे दुआ सलाम की, हाल चाल पूछने लगे अपने बहन भाइयों से, तो मेरे से उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की। जब मैंने उनको ऐसे करके देखा ना, मैंने बोला अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी क्या है, रात को मेरे को तंदूर बनाएंगे ज़रूर। तो मैं ना साइलेंट सा हो गया हूँ, मेरे मुंह पे ना थोड़ा डर सा नजर आ रहा। तो उसकी बहन कह रही है, कह रहा साहिल भाई कुछ ज़्यादा डर गए हैं लगता है मुझे। तो मैंने बोला ना ना ना, मैंने बोला मैं क्यों डरूंगा, ये नहीं पता कि मेरा मुंह सलवार से निकल चुका है। भाई मैं जब कहने लगा ओ बताओ क्या हाल चाल है तेरा, मैंने बोला भाई ठीक है सब, आप सुनाओ आप कैसे हो। कह रहा हाँ बस सब ठीक है। कह रहा बड़ा मजनू बना यार। मैंने बोला कहाँ भाई मजनू बने यार, हम छोड़ी मजनू, हम तो बस आप लोगों से मिलने आए हैं। कह रहा नहीं वो तो हमें पता ही है मिलने आए हो, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा क्या काम है, क्या पेशा है। मैंने बोला पेशा पूछा तो बस छोटा मोटा ही काम कुम ही करते हैं, बाकी हम सेठ की औलाद तो है नहीं। यार उसने जब अपनी अम्मा को पैसे दिए ना, कम से कम भी 10-12 लाख रुपये होगा, तो कह रहा अम्मा आज की कमाई ये लो। मैंने बोला बहन चो किसी की मार के आए हो क्या आज। चलो भैया बहरहाल बातचीत हुई। कह रहा कि आप तू जाके सो जा इनके साथ, उनको अपने मेरे उनके भाई के साथ कहने लगे तू सो जा उसके साथ जाके। मैंने बोला मैं बाहर सड़क पे सो जाऊंगा, मुझे भैंसों के साथ चलवा दो लेकिन यहाँ नहीं जाऊंगा सोने। कह रहा ऐसा क्यों। मैंने बोला भाई नहीं जाना मेरे को। कहने लगी नहीं रात को यहाँ चोर पता नहीं क्या होता है, कोई तेरे को मार के निकल जाएगा। भैया उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दरवाजे से अंदर ले गए, सुला दिया। अब वो कह रहा और सुना, तो मैं कह रहा हूँ और ठीक है। और बस ठीक है सब। और यार उसकी आवाज़ों में कुछ धमकी थी कुछ ज़्यादा तगड़ी। और सुनाओ। तो मैंने कहा जी जनाब ठीक है। तो वो उसने 10-12 बार पूछा तो मैंने एक ही लफ्ज़ रखा, जी जनाब ठीक है, जी जनाब ठीक है। तो कह रहा तेरा फ्यूज़ अटक गया क्या एक ही जगह, तो बस यही बोल रहा तब से, जी जनाब ठीक है, जी जनाब ठीक है। और भी कुछ मतलब जनाब मुंह से ना बार बात नहीं आ रही। कह रहा ऐसा क्यों। मैंने बोला बस मुझे घबराहट सी हो रही है। कह रहा यार घबराहट क्यों हो रही है, कूलर पंखा चला दूं। मैंने बोला पंखा नहीं, मैं तो सड़क में सोने वाला हूँ। मेरे को तुम ये मत चलाओ। तो वो समझ गया कि ये मुझसे डर रहा है। तो यार वो उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, कह रहा है भाई आ जाओ अंदर आओ। तो कह रहा है मेरा बिस्तरा तुम दूसरी जगह लगा दो। तो मैंने बोला कहीं दूसरी जगह से उठ के फिर ना मुझे आने मारने के लिए आ जाए। तब मैंने उसकी बहन से बोला, मैंने बोला ऐसा करो मुझे बाहर लगा दो, इनको अंदर सोने दो। कह रहा बाहर मच्छर है, माँ मच्छरों खा लेंगे, कोई परवाह नहीं। कह रहा अंदर क्या। मैंने बोला अंदर नहीं सोना, बस अब बाहर लगा दो प्लीज़। चलो बहरहाल उसने लगा के दिया। सुबह जब उठे अल्लाह अल्लाह करके, मैं अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ज़िंदा उठ गया। फिर वो चाय वाय लाए पिलाई। तो फिर मैं वहाँ से इजाज़त ली कि मैंने बोला मैं अब मैं जाऊँ घर। तो कह रहा नहीं आज नहीं जाना कल जाना। मैंने बोला ना, क्या पता आज तुम मैंने दिल में सोचा, मैंने बोला क्या पता आज तुमने खिलाया पिलाया रात को हिलाल करना हो। मैं नहीं रुक रहा।
चल मैं भैया वहाँ से ज़बरदस्ती निकल आया। यार उससे मेरे को ना मोहब्बत होगी बेशुमार। पहली मोहब्बत थी, फर्स्ट मोहब्बत की मैंने। जब मैंने उससे बातचीत करने स्टार्ट कर दी, कहने लगी, उसने मुझे चैलेंज किया था, अगर तू एक बाप का है ना, अगर सच्ची मोहब्बत है तो आगे दिखा। तो मैंने उससे ये बोला, मैंने बोला देख हम पठानों में सोते हैं, हम मौत से नहीं डरते, मौत तो हमारे को एक दिन आनी है, ऐसे आ जाए वैसे आ जाए। यार मैं पहुंच गया, दिल में मोहब्बत थी तो तभी तो गया यार, एक रॉन्ग नंबर पे लड़की से मिलने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई लड़की इस तरह कभी नहीं आएगी, वो जब तक लड़के की कुंडली ना निकाल ले तब तक आगे नहीं बढ़ती है ना। तो यार यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत करो ना तो सोच समझ के करना। जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा, इतनी दूर दूर पहुँचता रहा, दुख सुख में साथ खड़े रहे, जब रिश्ता करने गए तो उसने एक पल में, इसके जब घर वालों ने मना किया ना, तो मैंने दिल रोने लगा अंदर से। यकीन मानो वहाँ से रोते रोते घर पहुँच गया था 50 किलोमीटर। उस लड़की ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा कि मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे इससे शादी करनी है ना। तो यार उसने ना एक लफ्ज़ तक नहीं कहा कि मुझे इससे मोहब्बत है या इसके बिना मैं नहीं रह सकती। भाई मैंने इससे प्यार किया है, ये मेरे लिए इतनी दूर से यहाँ पहुँचता था, मोहब्बत ही तो तभी तो आता था। उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। तो मैं कई महीने तक कुत्ते की तरह रहता था, इधर भटकना उधर भटकना, सुकून नहीं मिलता था दिल में, बेकरार से रहता था, काम में दिल नहीं लगता था। यार मैंने बहुत टाइम तक दुख खाया, कई महीने तक बीमार पड़ा रहा। यार उसने एक बार भी मुझे फ़ोन कर कर ये नहीं पूछा कि तेरा क्या हालचाल है, तुम ठीक हो या नहीं हो। क्योंकि उसके दिल में जो मोहब्बत थी ना वो टाइम पास वाली थी। अगर सच्ची मोहब्बत जो करते हैं ना, वो यूँ धोखा नहीं देते रास्ते में ही, वो साथ निभाते हैं। उनके अंदर मोहब्बतों का नाम होता छुपा हुआ। कहते हैं ना, 7 गुनाह करने, साथ मर्डर करना या किसी को काटना, सबसे कहीं से बड़ा है गुनाह है किसी का दिल तोड़ना। तो जिसने किसी का दिल तोड़ा है तो अल्लाह पाक उसको कभी माफ़ नहीं करता है। यार हमने तो नहीं तोड़ा, लेकिन हमारा सबने तोड़ा और आज तक टूटता ही आ रहा है। मैंने कई महीने तक ना अकेले ज़िंदगी गुजारी है, कई साल तक उसके बाद। तो यार मैं एक दिन ऐसे चलता चलता ना, मैंने बोला यार आज पता तो करूं कि आखिर करके कैसी है वो, क्या ठीक है नहीं। मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया तो मैंने किसी से कहा, मैंने बोला यार कैसी है वो, सब खैरियत तो है। कह रहा आप कौन बोल रहे हो। मैंने बोला मैं साहिल बोल रहा हूँ। कह रहा साहिल भाई, वहाँ बैंड बज गई और तू अभी तक पता कर रहा है। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया भाई। कह रहा उसकी तो कई महीने से शादी हो चुकी है। मैंने बोला हैं। मैंने बोला जो मुझसे कस्में और वादे करते थे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं आज। तो मैंने कहा जो मुझसे वादे कस्में निभाते थे वो आज ये बातें कह रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं मान सकता यार ये बात। कह रहा नहीं मानना वो आपकी मर्जी, लेकिन उसकी बैंड बज गई। बैंड का मतलब शादी। अब मेरे को यार थोड़ा सा ख्याल आया, मैंने बोला यार एक बार फ़ोन तो करूं, वो मुझसे बहुत वादे करती थी कि ज़िंदगी रही, ज़िंदगी मरूंगी, जीऊँगी तेरे साथ। अब जब मैंने उसको फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप। तो कह रही है ठीक हूँ, आप कौन। तो मैंने उससे एक शायर में बोला, मैंने बोला ज़ख्म देने वाले भी आप हो, दर्द का पूछते भी आप हो, आज जब बात पूछने की आई तो कहते हो कौन हो आप। वादे कस्में रादे एक तरफ रह गए, डोली उठा के किसी के घर में चला गए। तो वो समझ गई कि साहिल ही है। मैं उल्टे सीधे शायर मैं ही बोलता था उसको। तो मैंने बोला कैसे हो आप। कह रही हाँ ठीक हूँ। मैंने बोला एक बार भी तुम्हें याद नहीं आई। मैंने बोला तू सच बताना, तुझे कसम है खुदा की, तुमने मुझसे वक्त पास किया था जब सच्ची मोहब्बत की थी। तो जब मैंने उसको यकीन यकीन कसम कसम दिलाया तो कहने लगी मैंने तेरे से टाइम पास किया था। तो यार मैं ना चुपचाप साइलेंट हो गया कि मैंने तेरे लिए 3 साल तक तेरे पीछे भागा, तेरे से मोहब्बत की, तेरे जिस्म से टच तक नहीं हुआ मैं कभी, तो उसका सिला ये मिला।
भाई कहने लगी नहीं मैंने तो ऐसे करी, मैंने सोचा तू बड़ा अमीर होगा, ये होगा, इसलिए मैंने तुझसे मोहब्बत की थी। ठीक है भाई। जब ऐसा सुना तो मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने उसकी जितनी तस्वीरें थीं, जितने फ़ोटो शोटो थे, सब जला दिए। कुछ वक्त के बाद वहाँ से मैं दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली आने के बाद कुछ वक्त धक्के, मुसीबतें, परेशानियाँ खाई। फिर कोई अल्लाह की नेक शरीफ मिली, उससे बात हुई। जब अकेलापन था फिर शादी की। शादी के बाद वक्त अच्छा भी रहा, बुरा भी चल रहा है, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं है। इससे पता चलता है कि किस्मत जब किसी की ख़राब होती है ना, वो कहीं भी सुकून नहीं पा सकता। अच्छा उसने शादी की। आज वो मुझे, अगर मैं कभी किसी से पूछता हूँ ना यार वो क्या कर रही है, तो कहती है धक्के खा रही है। अबे ऐसा क्या हो गया? हुआ ये कि उसके मियाँ ने उसको कुछ टाइम तक रखा, उसके बाद तलाक दे दी। ठीक है। उसके बाद फिर उसकी दूसरे से किसी से हुई, उसने कुछ वक्त तक देखा, उससे भी डिवोर्स हो गया। अब वो घर में बैठी है 2 बच्चे लेके। तो मेरे दिल ने ऐसे ही गवाही दी, मैंने बोला एक बारी फ़ोन करके तो पूछूं कैसे हो आप। जब सारे पता शता निकालने के बाद हुआ तो पता चला, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप। तो जब मैंने फ़ोन उससे किया तो मैंने जब पता चला मेरे को कि यार वो तो आज तक कंवारी बैठी है, और मुझे लोग कहते थे उसकी शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, उसकी यहाँ शादी होगी, यहाँ शादी होगी, कहीं तलाक होगी। मैंने सबके सुनने के बाद जब मैंने उसके मुंह से सुना ना कि री जहाँ छोड़ के गए थे वहीं बैठे हैं, तो मैंने उससे बोला, मैंने बोला क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ। तो जब उसने वीडियो कॉल की तो अपना आप दिखाया तो नहीं, वो वहीं बैठी थी जहाँ मैं छोड़ के आया था। मजबूरी उसकी ये आ गई थी जो उसने मेरा वहाँ साथ नहीं दिया कि हम तुम्हें रोड पे ले आएंगे। वो और उसकी माँ अकेले एक जगह रहते थे। कुछ परेशानियाँ होंगी बहरहाल उनके घरों की, तो उनके भाइयों ने कहीं उसको बोला होगा अगर तुमने इधर शादी की तो हम ये कर देंगे। कोई 100 बातें होती हैं, लड़की भी यार डर जाती है। जब उसने सारी कहानी बताई ना मुझे, मैंने लगा अफसोस, काश तुमने मुझे इतना सा सच बता दिया होता तो फिर देखा जाती आगे। इससे पता चलता है हमें कि हर कोई बेवफा नहीं होता, हर कोई किसी के जिस्म के साथ नहीं खेलता। किसी की क्या मजबूरी है, क्या दुख है, क्या परेशानी है, ये हमें भी नहीं पता। हम सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं निकला जो शादी करके बैठ गया। वो तो आज भी वहीं बैठी है। मैंने 5 साल के बाद उसके बाद शादी की। हाय अफसोस। मैंने बोला तूने एक बार मुझे कह दिया होता, लेकिन उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। आज जब मैंने उससे पूछा, मैं तो आगे से उसने एक ही बात कही, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी मोहब्बत झूठी है या सच्ची है ये रोज़ क़यामत के दिन फैसला होगा। मेरे साथ क्या मजबूरी यहाँ खड़ी हुई थी ये मैं जानती हूँ। इससे मैं यही समझता हूँ कि हर कोई बेवफा नहीं है, हर कोई दौलत का लालची नहीं है, हर किसी को जिस्म की भूख नहीं है। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, अगर सच्चे दिल से की जाए ना, उसका कई सालों तक इंतज़ार किया जा सकता है। अगर झूठी हो तो कुछ पलों में इंसान भुला देगा उसको। ये है मेरी ज़िंदगी की कहानी, ये है मेरा पहला प्यार जिससे मैंने ज़िंदगी चलाई थी, और जिसकी वजह से घर से बेघर हो गया था मैं, और आज तक दुख सहता आ रहा हूँ। शायद मैंने कुछ गुनाह किया होगा इसलिए परेशानियों में रहता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, लेकिन जीवन साथी पहला पहला होता है, दूसरा दूसरा। ये बात हकीकत है भाई। बहरहाल अगर सच्ची कहानी आपको लगे मेरी तो कमेंट करके बताना, अगर झूठी लगे तो मत देखना। पर कहानी मेरी सच्ची यही है, यही है मेरी ज़िंदगी की सच्चाई। यहीं से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ, यहीं से ही आज तक चलता ही रह रहा हूँ, एक जगह बैठा नहीं कभी। बस काम ही काम, काम ही काम। अब नाम तो मोहब्बत का है लेकिन मोहब्बत नहीं है।
अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, दुआओं में याद रखना। उम्मीद करता हूँ आपके साथ कुछ ऐसा ना बीता होगा।